जयेंद्र टीचर, थोड़ा आप राइट साइड हो जाइए ना। प्रतिमा जी को कवर अगर हो रहा है थोड़ा आपका, तो थोड़ा थोड़ा राइट साइड सा। हो जाइए। हाँ, आपके राइट साइड आ जाइए थोड़ा। अब बस ठीक है। बराबर है, बराबर है, क्योंकि प्रतिमा जी को पीठ नहीं दिखना चाहिए अपना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। या, मैं अनाउंसमेंट करूंगा अभी। सभी सादर विमुक्ष और प्यारे बच्चों को सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। कई महीनों से हमारा लगातार एक ही सब्जेक्ट पे चल रहा है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उपादान और निमित्त। जब तक हम इस सब्जेक्ट को यथार्थ रूप से नहीं समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ है। इसलिए हमारे सोनगढ़ के माननीय वांछनकार इस सब्जेक्ट को लगातार चला रहे हैं, और हर हफ्ते, हर संडे अलग अलग अपेक्षा से हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि आपको अलग अलग एंगल से, अलग अलग अपेक्षा से इस टॉपिक की आपको स्पष्टता आए। तो क्वेश्चन ये होता है कि उपादान और निमित्त स्वतंत्र है या परतंत्र है ना? सोचने या, वाली बात है ना, कि उपादान और निमित्त एक दूसरे के साथ स्वतंत्र है या एक दूसरे के परतंत्र है। दोनों के एक दूसरे के अधीन है या पराधीन है? ये क्वेश्चन आपके मन में आया या नहीं आया? आया होगा जरूर। तो आज हम इसकी विशेषता भी लेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। आज का टॉपिक में ये भी कवर होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम वेलकम करेंगे आज के हमारे टीचर रश्मिबेन जैन शिवपुरी से। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें अनुरोध करते हैं कि आज के सेशन शुरू करने के पहले हमें भगवान के दर्शन करा दे। उसके बाद हम या, सेशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये किस्मत से हमारी भाग्य अच्छे है कि मंदिर में सेशन ले रहे हैं। तो इतने भव्य प्रतिमा जी शिवपुरी मंदिर के, जो लोग ने कभी शिवपुरी रूबरूब जाके उनको दर्शन करने का लाभ नहीं मिला, तो हम आज हमारे जूम के माध्यम से हम सभी भगवान के दर्शन कराएंगे और हम सेशन की शुरुआत करेंगे। या। आप साथ में बोल भी दो टीचर कि कौन से भगवान हैं, तो सभी को या। आइडिया आ जाए, सब लोग दर्शन कर बीच सके उनके। बीच में सिमंदर भगवान है। साइड में आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान है। सिमंदर भगवान के बीच में मिडिल में ही सूर्यकीर्ति भगवान। सूर्यकीर्ति भगवान के जस्ट नीचे महापद्मा भगवान। बाजू में शांतिनाथ भगवान। उसके बाजू में सिद्ध भगवान। और ये हमारा मंडल विधान है, जो माता जी की जन्म जयंती का त्रैलोक जिनालय अकृत्रिम पूजा चल रही थी। आज वो पूजा पूरी हुई और हमने आज माता जी की जन्म जयंती की बधाई करी। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर मंदिर और एकदम भव्य प्रतिमा जी है। चलो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जय जिनेन्द्र बच्चों, आप सभी को मेरा सादर जय जय जिनेन्द्र। साधर्मी भाई, सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बच्चों, आज गुरुदेव माता जी ने हमको फिर से आपस में मिलकर स्वाध्याय करने का मौका दिया है। तो चलो हम सब मिलकर के स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय में जो भी टॉपिक निकलेगा, उपादान, निमित्त, निश्चय, व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, जो भी निकलेगा, हम सब आपस में मिलकर इसकी चर्चा करेंगे। स्वाध्याय शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? मंगलाचरण। आज का मंगलाचरण में मैंने किसको नमस्कार किया है? पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार किया है। तो चलो हम सब हैंड्स को ज्वाइन करके पंच परमेष्ठी भगवंत को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्जायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। जानते हो बच्चों, ये मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? मंगलाचरण इसलिए करते हैं ताकि हमारे कषाय शांत हो जाए और हमारा मोह मन पड़े। जानते हो स्वाध्याय करने से पहले हम क्यों मंगलाचरण करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमारे मुंह की मंदता हो, और जो हमने आज का स्वाध्याय शुरू किया है वो हमारा स्वाध्याय निर्विघ्न समाप्त हो। ये मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? पंच परमेष्ठी भगवंतों को। जानते हो ये पंच परमेष्ठी भगवंत कैसे हैं? मंगलिक स्वरूप हैं। किसकी प्राप्ति कराने वाले हैं हमें? हमारे मंगलिक,
हमारी मंगलिक स्वरूप आत्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये पंच परमेष्ठी भगवान हमको क्या बताते हैं कि ये मनुष्य भोग में हमको कैसा जीवन जीना और उस जीवन को जीने के लिए कैसा आदर्श अपने नजर समक्ष रखना, जिससे कि हम उस जीवन को, मनुष्य जीवन को अपने सार्थक बना सकें। तो इसमें साध्य कौन है और साधन क्या है? तो जो हमें अपने साध्य की प्राप्ति करनी है तो उसका साधन क्या है, तो ये कौन बताता है? ये हमारा पंच नमस्कार मंत्र हमको बताता है। देखो, जैसे हम लौकिक में सबसे पहले हम किसकी तरह जीना चाहते हैं? आजकल कौन है सबसे फेमस? अंबानी फेमस हैं। तो हम लौकिक में सोचते हैं कि हमें उनकी तरह फेमस होना है, हमें उनकी तरह लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो उनको क्या करते हैं? उनको अपने आदर्श के रूप में रखते हैं कि हमें उनके जैसी लग्जरियस लाइफ प्राप्त हो, और उन्होंने जो मेथड यूज किया वो मेथड यूज करके हम भी लग्जरियस लाइफ को प्राप्त करें। बट हमें क्या चाहिए? शादी अनंत काल के लिए सुख चाहिए, शादी अनंत काल के लिए लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो जो शादी अनंत काल के लिए जिन्होंने अपनी लग्जरियस लाइफ को प्राप्त किया है, तो वो कौन है? उन्होंने क्या किया, क्या साधन किया, क्या साध्य प्राप्त किया? तो हम सब समझते हैं इस बात को। देखो, पंच परमेष्ठी भगवंत में 3 पद साधन रूप से हैं और 2 पद साध्य रूप से हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, बच्चे बताएं तो बेटर होगा, कौन 2 पद साध्य रूप से है और 3 पद साधन रूप से हैं? कौन है वो? टीचर का प्रश्न तो होप सभी को समझ में आया। पंच परमेष्ठी में 2 डिविजन्स करा है टीचर ने, कौन साध्य है और कौन साधन है। साधन है। ठीक है, हम पारुल जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। अरिहंत जी और सिद्ध जी साध्य है और आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी साधक है। थैंक यू मैम, एकदम करेक्ट आंसर आपका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। अब वो साधन रूप से क्यों है? क्योंकि वो उन्होंने जैसा वस्तु स्वरूप, जैसा वस्तु स्वरूप हमारे भगवंतों ने हमको बताया है, वैसा वस्तु स्वरूप को साधन बनाया। तो किसकी प्राप्ति की? अपने साध्य की, यानी कि अपने गोल की। तो हमें भी अपनी लाइफ में कोई गोल चाहिए होता है ना। तो हमारा गोल क्या है? सिद्ध पद की प्राप्ति करना, अरहंत पद की प्राप्ति करना। तो उसका साधन क्या है? आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवान। आचार्य, उपाध्याय, साधु भगवान क्या है? मोक्ष मार्ग। और अरहंत और सिद्ध परमात्मा क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष मार्ग के द्वारा हमको किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की। चलो अब हम और आगे चलते हैं। देखो, आज हमारा टॉपिक क्या है? उपादान निमित्त चल रहा है। तो हमारी भगवती माता अपने वचनामृत में हमें उपादान क्या है, निमित्त क्या है, ये हमें बताती हैं। तो चलो हम सब मिलकर के अपनी भगवती माता के वचनामृत का बोल नंबर 65 नंबर का स्वाध्याय करते हैं। वचनामृत में टोटल बोल है 432 और उसमें से हम 65 नंबर के वचनामृत का स्वाध्याय करते हैं। देवगुरु की वाणी और देवशास्त्र गुरु की महिमा चैतन्य देव की महिमा जागृत करने में, उसके गहरे संस्कार दृढ़ करने में तथा स्वरूप प्राप्ति करने में निमित्त है। देव गुरु की वाणी, सबसे पहले हम समझते हैं देव किसे कहते हैं। देव किसे कहते हैं? जो क्षुदादि 18 दोष रहित हो, वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। और गुरु किसे कहते हैं? जिन्हें अंतर और बाह्य नग्न दशा है जिनकी, और जिन्हें अंदर में विकल्प का टुकड़ा नहीं और बाहर में कैसे? बाहर में वस्त्र का टुकड़ा नहीं। और जिनकी अंतरदशा कैसी परिणमित हुई है? अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमित हुई है। ऐसे देव गुरु की वाणी और देव शास्त्र गुरु की महिमा। देव गुरु की वाणी और देव शास्त्र, शास्त्र किसे कहते हैं? देखो, भगवान की वाणी क्या है? भगवान की वाणी में क्या आता है? हमारा वस्तु स्वरूप कैसा है? वचनातीत, विकल्पातीत हमारा वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप भगवान की वाणी में आता है। तो वो वाणी को हम क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आता है? हमारे वस्तु स्वरूप की महिमा आती है। तो वो वाणी क्या है? शास्त्र है। वो हमको किस में प्राप्त करने में निमित्त होती है? मेरे चैतन्य देव की महिमा, मेरे आत्मा स्वरूप की महिमा जागृत करने में,
और उसके संस्कार दृढ़ करने में तथा स्वरूप प्राप्ति करने में निमित्त है। देखो हमारे गुरुदेव माता जी की वाणी क्या होता है, हम सोनगढ़ में देखते हैं निरंतर 3 टाइम गुरुदेव की वाणी बरसती है, सुबह माता जी की चर्चा होती है। तो वास्तव में तो वाणी क्या है, अचेतन है। फिर भी अचेतन होने पर भी वो हमें बहिरंग निमित्त है, लेकिन फिर भी उनका अभिप्राय क्या है, हमारे गुरुदेव माता जी का अभिप्राय क्या है, मैं अपने शुद्धात्मा स्वरूप को, मैं अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करूं, वो उनकी वाणी में आता है, वो उनकी अभिप्राय में आता है। तो इसलिए उनकी वाणी कैसी है, हमको अंतरंग निमित्त है। बट अंतरंग निमित्त कब होगी, जब हम उनका अभिप्राय समझ करके अपने अभिप्राय का पलटन करें कि हमें निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान से कार्य होता है। निमित्त की हाजिरी होती है बट कार्य अपनी उपादान की योग्यता से होता है। जब हम ऐसा समझेंगे तो हमें क्या होगी, देवगुरु की वाणी क्या होगी, स्वरूप प्राप्ति करने में निमित्त होगी। माता जी कहती है ना कि तरते पुरुष की वाणी ही तारने में निमित्त बनती है, बट उनका अभिप्राय हम समझें तो वो हमें तारने में निमित्त बनेगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखो हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारे उपादान निमित्त के टॉपिक सुने, समझे, बट हम उनको क्विकली रिवाइज करके फिर हम और आगे बढ़ते हैं। देखो उपादान कारण, उपादान कारण किसे कहते हैं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे हम क्या कहते हैं, उपादान कारण। अब उपादान कारण को देखने के 2 एंगल, कौन से 2 एंगल, त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान। अब त्रिकालीय उपादान तो कूटस्थ है, अब क्षणिक उपादान को भी देखने के 2 एंगल, कौन से 2 एंगल, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय या तत्समय की योग्यता या फिर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। अब उपादान कारण देखा, निमित्त कारण। अब निमित्त कारण के भी 2 भेद, कौन से, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त किसे कहते हैं, जो गमन रहित निष्क्रिय निमित्त अर्थात अकारण, अकर्ता, इच्छा शक्ति रहित, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। देखो बच्चों, धर्म द्रव्य, इन 4, अधर्म द्रव्य, इन 4 द्रव्य निमित्त स्वभावी है और जीव और पुद्गल में निमित्त होने की योग्यता है। निमित्त स्वभावी क्यों है, क्योंकि देखो जैसे जब जीव और पुद्गल गमन करते हैं तो उनके गमन रूप पर, जब वो गमन रूप परिणमित करते हैं तो उनमें निमित्त कौन होता है, धर्म द्रव्य होता है। जब वो रुकते हैं तो उनमें निमित्त कौन होता है, अधर्म द्रव्य होता है। उनको जगह देने में कौन निमित्त बनता है, आकाश द्रव्य। और जब वो स्वयं परिणमन करते हैं तो उनमें निमित्त कौन होता है, काल द्रव्य होता है। तो वास्तव में सभी निमित्त उदासीन ही है, बट हमको समझने के लिए हमने क्या कहा कि जो गमन रहित निष्क्रिय हो उसे हमने क्या कहा, उदासीन। बट जो गमन करने वाले व इच्छावान जीव पुद्गल प्रेरक निमित्त हैं, वे प्रेरणा नहीं देते, अकर्ता है। वास्तव में तो वो हमको प्रेरणा नहीं देते, अकर्ता है। फिर भी उनको प्रेरक क्यों कहा है, क्योंकि वो इच्छावान है और क्रियावान है, इसलिए उनको प्रेरक कहा है। अब हम और आगे देखते हैं। अब देखो हमने स्टार्टिंग में ही समझा था पिछली क्लासेस में कि उत्पादक सामग्री के कितने भेद हैं, 2 भेद, उपादान कारण और निमित्त कारण। अब आप कहते हो 2 भेद हैं उत्पादक सामग्री के, उपादान कारण और निमित्त कारण। वन साइड आप बोलते हो कि उपादान कारण से कार्य होता है, निमित्त कारण कुछ नहीं करता, तो फिर आप कार्य की उत्पादक सामग्री के 2 भेद क्यों बताते हो हमको, एक तरफ उपादान कारण भी बताते हो और निमित्त कारण भी बताते हो। तो बच्चों उसका अर्थ ये नहीं कि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। वास्तव में तो जब कार्य अपने उपादान से होता है तो उस समय जो अनुकूल रूप से उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, निमित्त कारण। और फिर यहाँ क्वेश्चन कि जब निमित्त कारण से कार्य नहीं होता, वो वास्तविक कारण नहीं है, फिर आप उसको कारण क्यों बोलते हो। देखो बच्चों, निमित्त किसे कहते हैं, निमित्त उसे कहते हैं जिसमें निमित्त होने की योग्यता होती है। तो उस निमित्त की अलग से पहचान कराने के लिए, देखो जैसे कि घड़ा बन रहा है तो घड़ा बनने में उस समय 10 कुम्हार बैठे हुए हैं, बट
उस कुम्हार को निमित्त कहा जाएगा जो इच्छावान है और जो क्रियावान है, उसी कुम्हार को निमित्त कहा जाएगा। जो दूसरे 9 कुम्हार बैठे हुए हैं ना, उनको निमित्त नहीं कहा जाएगा। तो वास्तव में देखो, यहाँ पर निमित्त की अलग से पहचान हुई ना, कि वो कौन सा कुम्हार निमित्त बना, जो घड़ा बनाने की इच्छावान है और क्रियावान है, उसको निमित्त कहा। इसलिए निमित्त की अलग से पहचान कराने के लिए उसे क्या कहा हमने, निमित्त कारण। हमने उपादान की भी डेफिनेशन ऊपर देखी और निमित्त की भी क्या देखी, फिर से देखते हैं। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त किसे कहते हैं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। अब आया समझ में, उपादान कारण और निमित्त कारण। कौन बताएगा दोनों की डेफिनेशन? टीचर ने अच्छे से अभी समझाया उपादान कारण और निमित्त कारण की डेफिनेशन। कौन बता सकता है वो? अनुभूति जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताइए डेफिनेशन इसकी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जैनी बेटा। मैं मैं निमित्त का कारण बोलूंगी। जो हाँ हाँ, जो कार्य को अनुकूल जो कार्य को अनुकूल उसको होने का आरोप है, उसे उसे निमित्त कारण कहते हैं। वेरी गुड बेटा, आपने अपनी छोटी सी लैंग्वेज में बहुत कुछ बता दिया है। अब निमित्त कारण किसे कहते हैं, जो स्वयं कार्य रूप ना परिणमित हो परंतु कार्य की उत्पत्ति पर जिस पर अनुकूलता का आरोप आए उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। समझ में आया कि किसको निमित्त कहते हैं और किसको निमित्त नहीं कहते? कारण तो बताए, वास्तव में तो कारण एक ही है, कौन सा, उपादान कारण। लेकिन फिर भी उसमें जिस पदार्थ में निमित्त होने की योग्यता होती है उसी पदार्थ पर निमित्त होने का आरोप दिया जाता है। उस समय उसकी अलग से उसको पहचान कराई जाती है कि जब घड़ा बना तो कौन सा कुम्हार निमित्त था, जो इच्छावान और क्रियावान था, बाकी के 9 कुम्हार निमित्त नहीं थे। इसलिए उसकी अलग से पहचान कराने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। चलो अब हम और आगे समझते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा, अब हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था त्रिकाली उपादान किसे कहते हैं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़े की उत्पत्ति में माटी, देखो अब इसमें दोनों घड़ा जब उत्पन्न हुआ तो पहले उसमें कौन सी अवस्था थी, पिंड रूप अवस्था थी। तो वो क्या थी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर मीन्स क्या, अंतर पड़े बिना, अंतर पड़े बिना, उसे हम क्या कहते हैं, अनंतर। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, तो उस घड़े की पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या थी, पिंड रूप अवस्था। और जब घड़ा बना तो उसकी उत्तर क्षणवर्ती पर्याय क्या हुई, घड़ा रूप पिंड का व्यय और घड़े रूप पर्याय की उत्पत्ति। बट दोनों में क्या रहा, त्रिकाली उपादान में माटी, तो वो क्या हुआ, त्रिकाली उपादान। अब हम और आगे बढ़ते बच्चे। देखो, हम ये कार्य को देखने का एंगल है, हम कार्य को किस एंगल से देखते हैं। जब निमित्त के एंगल से देखते हैं तो जो कार्य हुआ उसे हम क्या कहते हैं, नैमित्तिक। जब उपादान के एंगल से हम कार्य को देखते हैं तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं, उपादेय। निमित्त कौन था, कुम्हार, चक्र, लकड़ी, तो वो सब निमित्त था। लेकिन कार्य क्या हुआ, घड़े रूप कार्य हुआ, तो वो कार्य को हमने क्या बोला, नैमित्तिक। अब इसमें उपादान क्या थी, माटी, लेकिन जब घड़ा रूप कार्य हुआ तो उसको हमने क्या बोला, उपादेय। तो निमित्त की ओर से देखो तो उस कार्य को क्या कहते हैं हम, नैमित्तिक। और उपादान की ओर से उस कार्य को देखो तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं, उपादेय। तो उसको देखने का एंगल। अब हम आज के टॉपिक की ओर आ गए धीरे धीरे।
आज के टॉपिक में हमको समझना है कि उपादान निमित्त दोनों स्वतंत्र हैं, तो दोनों स्वतंत्र कैसे है। देखो, उपादान निज शक्ति है, जिय को मूल स्वभाव, है निमित्त परियोग ते बन्यो अनादि बनाओ। उपादान क्या है? अपनी निज शक्ति, अपना पोटेंशियल पावर, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपादान शक्ति। और निमित्त क्या कहते हैं? जिसकी जब कार्य होता है तो उसकी हाजिरी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निमित्त। उपादान, उप प्लस आदान। उप मीन्स समीप, आदान मीन्स ग्रहण होना या कार्य होना। जिस पदार्थ के समीप में कार्य हो और उस समय जो पदार्थ की अनुकूल उपस्थिति हो, वह निमित्त है। देखो, उपादान निमित्त की स्वतंत्रता समझने के लिए हमें एक सिद्धांत को पूरे एग्जाम्पल्स में फॉलो अप करना होगा। क्या है वो सिद्धांत? देखो, हमने पिछली क्लासेस में भी वो सिद्धांत देखा था। क्या? जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता जिस कार्य को प्राप्त करे उसे हम क्या कहते हैं? कर्म, अर्थात कार्य। और एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होना, वो क्या है? क्रिया। वो किसके कारण हुआ? अपनी परिणमन शक्ति के कारण से वो कार्य हुआ। तो तीन चीजें हमको पूरे एग्जाम्पल्स में उपादान निमित्त की स्वतंत्रता में फॉलो अप करना होगा। क्या? कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी कि उसकी कर्ता की परिणमन शक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होना, वो कैसे हुआ? अपनी परिणमन शक्ति से हुआ। तो अब हम इन एग्जाम्पल्स में उस सिद्धांत को फॉलो अप करेंगे। देखो, जिस पदार्थ के समीप में कार्य हो वह उपादान है, और जो उस समय जो पर पदार्थ की अनुकूल उपस्थिति हो वह निमित्त हो। देखो, सुनार व गहने, यहाँ पर सुनार क्या कर रहा है? गहने बना रहा है। हमने सुनार को एक डिजाइन दिया। क्या डिजाइन दिया? कि हमने कहा एक आपको गोल्ड का सेट बनाना है और उसमें कुंदन जड़ना है, उसमें कुंदन लगाना है। हम आफ्टर 4 डेज हम उसको लेने आएंगे। तो सुनार बोला ठीक है, लेने आ जाना आप। तो उसने डिजाइन रेडी किया, हम उसको लेने के लिए आए। बट उसने क्या किया? उस गोल्ड सेट में कुंदन की जगह मोती जड़ दिए। अब हमने उसको बोला कि साहब, आपको तो हमने बोला था इसमें कुंदन लगाने के लिए और आपने इसमें मोती लगाया। तो यहाँ पर क्या हुआ? उपादान निमित्त की स्वतंत्रता में निमित्त ने इच्छा तो की उसको बनाने के लिए कि मैं जैसा मेरे कस्टमर ने बोला है ऐसा ही मैं सेट बनाऊंगा। बट फिर भी उसको गहने रूप कौन परिणमित हुआ? सुवर्ण परिणमित हुआ। तो उसमें सुवर्ण किसकी योग्यता हुई? उसके उपादान की योग्यता के कारण वह कुंदन के सेट की जगह मोती के सेट रूप परिणमित हुआ। तो यहाँ निमित्त भी स्वतंत्र हुआ और उपादान भी स्वतंत्र हुआ। अगर निमित्त और उपादान स्वतंत्र मिलकर कार्य करते तो दोनों द्रव्य एक हो जाते। समयसार कलश में क्या कहा है? 51 नंबर के कलश में जो स्वतंत्र रूप से परिणमे उसे कर्ता कहा जाता है। कर्ता के कार्य को क्या कहा? कर्म कहा जाता है। और एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होना, वो किसकी परिणमन शक्ति है? वस्तु की स्वयं परिणमन शक्ति है। अगर वस्तु में परिणमन शक्ति ना हो तो क्या कोई दूसरा द्रव्य उसको परिणमित करा सकता है? नहीं करा सकता। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं। देखो, यहाँ पर एक लेडी बनी हुई है। लेडी ने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं। क्या हुआ? एक ये जंगल से जा रही थी तो इनकी आयु पूरी हो गई। अब वहां पर देखने वाले कितने लोग थे? देखो, हमने एग्जाम्पल्स में लिखा है। एक डॉग देख रहा था उनको, एक मुनिराज आए वहां से निकलते हुए, उन्होंने भी देखा, और एक चोर आया, एक व्यभिचारी व्यक्ति आया, सबने उनको देखा। अब उन्होंने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे, गहने पहन रखे थे सोने के। तो क्या हुआ? कुत्ते ने सोचा कि ये सब लोग चले जाएं तो मैं इसको खा लूं, और चोर ने सोचा कि ये सब लोग चले जाएं तो फिर मैं क्या करूं? इनके सारे गहने उतार लूं। और व्यभिचारी व्यक्ति ने क्या सोचा कि सब लोग चले जाएं तो इसके साथ 5 इंद्रियों का भोग करूं। और मुनिराज ने क्या सोचा कि अगर ये जीवित होती तो मैं इनको धर्म का उपदेश देता। अब बताओ, निमित्त एक, बट परिणाम सबके स्वतंत्र हुए ना, सबने अपने उपादान के अनुसार कार्य किया ना। तो हमने यहाँ क्या सिद्धांत फॉलो किया? जो स्वतंत्र रूप से परिणमे उसे कर्ता। तो सबने अपने अपने परिणाम के अकॉर्डिंग परिणमन किया। निमित्त तो एक था, निमित्त ने अपने अकॉर्डिंग कार्य किया।
उपादान ने अपने अकॉर्डिंग कार्य किया। तो स्वतंत्रता हो गई ना दोनों की। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हमने दो हाथ दिखाए हैं। देखो एक बार क्या हुआ, गुरुदेव के प्रवचन में बात चल रही थी कि जीव भाव कर सकता है, इच्छा कर सकता है, पर शरीर की क्रिया नहीं कर सकता। तो उनकी सभा में एक चिमन चप्पू नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उसने कहा, साहेब आप कहते हो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। तो साहेब लो, मैंने अपने हाथ को ऊंचा किया, आप कहते हो हाथ ऊंचा नहीं कर सकते, तो लो मैंने हाथ की क्रिया की, मैंने अपना हाथ ऊंचा किया। तो गुरुदेव बोले कि तू इच्छा कर सकता है, भाव कर सकता है, लेकिन वो भाव किसका परिणमन है? जीव का। बट और क्रिया किसकी है? पुद्गल की। अगर तू कर सकता है अपने हाथ को ऊंचा, जब तेरे को पैरालिसिस हो जाता है या कोई शरीर में बीमार हो जाते हो, तब क्या होता है? तब भी इच्छा होती है कि मैं अपने हाथ को हिलाऊं, मैं अपने पैर को हिलाऊं, बट हम नहीं हिला पाते। क्यों नहीं हिला पाते? क्योंकि वो किसकी क्रिया है? पुद्गल की, जड़ की। और मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं चेतन हूं, वो अचेतन है। तो चेतन अचेतन का कार्य कैसे करे? समय सार के 53 नंबर के श्लोक में कहा है, एक द्रव्य दो परिणाम नहीं कर सकते, दो द्रव्य एक होकर एक एक परिणाम नहीं कर सकते, और एक द्रव्य दो द्रव्यों की क्रिया नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ऐसा हो तो दो द्रव्य एक हो जाएंगे। वास्तव में तो सभी द्रव्य अलग अलग हैं। जीव अलग है, चेतन अलग, जीव अलग है, और अचेतन द्रव्य अलग है। तो दोनों में स्वतंत्रता हुई ना। क्या हुआ? हमने यहाँ पर भी क्या सिद्धांत बैठा? जो स्वतंत्र रूप से परिणमे उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सुवर्णपुरी में अपना ये परमागम मंदिर बना हुआ है ना। तो वास्तव में तो परमागम मंदिर क्या है? भाव मैंने किया। शुभ भाव किसके हुए? मेरे, जीव के। जीव ने भाव किया, इच्छा की कि मैं जिन मंदिर बनाऊं। तो क्या वो जिन मंदिर बना सकता है? जिन मंदिर क्या है वास्तव में? तो उत्कल परमाणुओं की रचना। उत्कल परमाणु अपने स्वतंत्र, अपने उपादान की योग्यता से, जो वहां संगमरमर, ईट, गारा, पत्थर, चूना, स्वयं ही पुद्गल द्रव्य अपने स्वयं अपने एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमित हुए। जो उनकी उस समय अवस्था थी, उसको अवस्था को छोड़कर कौन सी दूसरी अवस्था? जिन मंदिर रूप परिणमित हुए। लेकिन मंदिर बनवाने वाला क्या कहता है? कि मैंने शुभ भाव किया तो मंदिर बना। वास्तव में तो शुभ भाव क्या है? चेतन द्रव्य का कार्य है। और मंदिर के परमाणुओं की रचना वो क्या, किसका कार्य है? पुद्गल द्रव्य की रचना है। तो दोनों द्रव्य अलग हो गए ना। तो स्वतंत्र रूप से परिणमे वो कर्ता, कर्ता का कार्य वो कर्म। जो कर्ता का कार्य क्या है? कि मैं इच्छा कर सकता हूं, मैं भाव कर सकता हूं, लेकिन परद्रव्य की क्रिया को मैं नहीं कर सकता। अब हम और एग्जाम्पल समझते हैं आगे। देखो, थवड़ी के ऊपर क्या रखा हुआ है? समयसार शास्त्र रखा हुआ है। तो समयसार शास्त्र क्या हमको ज्ञान दे सकता है? कि ज्ञान नाम का गुण मेरे पास है? वास्तव में कोई बताएगा? इस एग्जाम्पल को आप डिस्क्राइब करोगे? टीचर के प्रश्न को कोई जवाब देना चाहेगा तो हैंड रेस करिए, अटेम्प्ट करिए। हमारा टॉपिक चल रहा है निमित्त की स्वतंत्रता, तो हम भी जानना चाहेंगे कि ठवनी में शास्त्र रखा है तो शास्त्र से ज्ञान होगा या नहीं होगा। आपका अभिप्राय क्या है? निशा जी जैन, आपको अनम्यूट किया है। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र। जय जय। ज्ञान तो अपने उपादान से होगा, शास्त्र से ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, तो हम्म, शास्त्र से ज्ञान नहीं होगा, फिर भी जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तभी हमको समझ में आता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बाह्य निमित्त है। अच्छा, बराबर है, बाह्य निमित्त है। फिर अंतरंग निमित्त क्या है? उपादान, किसका प्रे- उपादान? मेरा स्वयं का उपादान। मेरे उपादान ने क्या कार्य किया? मेरे उपादान ने जाना, इसमें जो है उसको ज्ञान ने कौन? जाना। अच्छा, उसको ज्ञान ने जाना, तो वो शब्द तो अचेतन है, जड़ है। हाँ, तो शब्द तो ने आपको कैसे ज्ञान कराया?
तो वाचक शब्द से ज्ञान में आता है शायद। हाँ, बराबर है, हम्म। आपकी बात बराबर है, आपने बहुत हम्म। अच्छी पकड़ की, इसके लिए आपका खूब खूब आभार। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र। जय अब जिनेन्द्र। हम समझते हैं। देखो, ठवड़ी के ऊपर शास्त्र रखा हुआ है, अगर समयसार शास्त्र से ज्ञान होता हो तो ठवड़ी को भी होना चाहिए, पर ठवड़ी को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान नाम का गुण तो मेरे पास है, ठवड़ी के पास नहीं है। और समयसार शास्त्र में जो शब्द है, वो शब्द किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। वास्तव में वो शब्द, वो पुद्गल शब्द रूप परिणमित हुए हैं। तो देखो, एक जब गुरुदेव श्री को समयसार शास्त्र 1978 में दामोदर सेठ ने जब समयसार शास्त्र गुरुदेव को दिया, तो ऐसा कहते हैं कि समयसार शास्त्र जब मिला गुरुदेव को, तो गुरुदेव के सम्यक दर्शन में निमित्त बना। गुरुदेव ने को जब दामोदर सेठ ने समयसार शास्त्र दिया ना, तो गुरुदेव ने दामोदर सेठ को बोला कि सेठ, ये अशरीरी होने का शास्त्र है। तो गुरुदेव ने तो उसके अंदर को के मर्म को समझ लिया कि वास्तव में ये समय शास्त्र हमको कहाँ पहुंचाना चाहता है, उनका उसका अभिप्राय क्या है, मेरी शुद्धात्मा को दिखाना चाहता है। बट जिस सेठ से उन्होंने कहा ना, दामोदर सेठ से, कि सेठ ये अशरीरी होने का शास्त्र है, वो सेठ उनके भाव को नहीं समझ सका। और समयसार शास्त्र में उनके शब्दों में वो शब्द हमको कहाँ तक पहुंचाना चाहते थे? मेरी शुद्ध आत्मा तक। तो वो वहां तक नहीं पहुंचे और उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की। तो समयसार शास्त्र निमित्त कब कहलाता है? जब हम उसके अभिप्राय को, मीन्स उसमें किसकी बात आई है? मेरी शुद्ध आत्मा की, मेरी भगवान आत्मा की बात आई है। जब हम उसको समझ लेंगे तो समयसार शास्त्र निमित्त कहलाएगा, नहीं तो वो निमित्त भी नहीं कहलाएगा। तो वो उपादान और निमित्त दोनों स्वतंत्र हो गए ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर कौन बने हैं? कुंकुंदाचार्य देव भगवान बने हुए हैं। देखो, 5 महाव्रत के कारण चारित्र नहीं, और चारित्र के कारण वस्त्र का त्याग नहीं। मैं विकल्प करूं तो वस्त्र का त्याग हो, मैं विकल्प करूं तो राग का त्याग हो। वास्तव में तो वस्त्र क्या है और मैं कौन हूं? मेरा विकल्प क्या है? कि मैंने शुभ भाव किया, पंच महाव्रत का पालन किया, क्रिया वो जड़ की हो गई, और वास्तव में जो भाव है वो किसके हैं? वो चेतन आत्मा के, यानी कि मेरे हैं। तो वस्त्र उतारने की जो क्रिया हुई वो किसकी है? अचेतन की। जब उन वस्त्र के परमाणुओं में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता थी, तो वस्त्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमित हो गए, है ना। हमने क्या स्टार्टिंग में सिद्धांत फॉलो किया है? जो स्वतंत्र रूप से परिणमे उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता के कार्य को कर्म कहते हैं। और एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होना, उसे हम क्रिया कहते हैं। वो क्रिया किसके कारण होती है? अपनी परिणमन शक्ति से। तो जीव में भी परिणमन शक्ति है और पुद्गल में भी परिणमन शक्ति है। अगर मैं भाव करूं और वस्त्र उतरे और चारित्र का पालन हो और पंच महाव्रत का पालन हो, तब तो मैं अजीव हो गया। क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों की एक क्रिया हो गई। एक द्रव्य दो प्रकार के परिणाम नहीं कर सकता, कि वस्त्र भी उतारे और चारित्र का पालन भी करे। चारित्र का पालन मीन्स क्या? अपने आत्मा स्वरूप में लीनता भी करे। तो दोनों द्रव्यों की क्रिया अलग अलग हो गई ना, तो उपादान निमित्त दोनों स्वतंत्र। अब हम और आगे समझते हैं। देखो, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं। सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार का नाश हुआ। जब सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार का नाश हुआ। सूर्य का उदय तो निमित्त है, और अंधकार का नाश वास्तव में छाया से धूप रूप कौन परिणमित हुआ? उद्गल परमाणु परिणमित हुए। तो जब छाया से धूप होने की योग्यता थी, तो उस समय क्या था? सूर्य निमित्त था। बट सूर्य ने क्या कार्य किया उसमें छाया से धूप होने में? नहीं किया। उसके ही पुद्गल परमाणुओं में ऐसी योग्यता थी कि जब सूर्य का उदय हुआ तो उसके परमाणु छाया से धूप रूप परिणमित हो गए। हमने स्कंद के 6 भेद देखे ना स्टार्टिंग में। कौन से 6 भेद देखे हैं? स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, इस टाइप के 6 भेद देखे हैं ना।
तो उसमें से एक अंधकार और आतप, ये भी एक पुद्गल स्कंद का एक भेद है। अब केवल ज्ञान और वज्र वृषभ नारद संहनन की स्वतंत्रता। देखो, जब हम कहते हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वज्र वृषभ नारद संहनन ऐसा शरीर होता है। संहनन क्या है? नाम कर्म की प्रकृति है। संहनन मीन्स क्या होता है? हड्डियों की मजबूताई। हड्डियां इतनी मजबूत होंगी, कैसी? वज्र, वज्र जैसी, पत्थर जैसी मजबूत होंगी हड्डियां, तो हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या ऐसा है? ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं है। जब केवल ज्ञान होता है तो ऐसा शरीर होता है, बट ऐसा नियम रूप नहीं है। देखो, केवल ज्ञान वर्णीय कर्म का अभाव हुआ तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वास्तव में तो कर्म जड़ है। और केवल ज्ञान किसकी पर्याय है? ज्ञान गुण की 5 पर्याय है ना, मति श्रुतावधि मना पर्याय और केवल ज्ञान, तो वो ज्ञान गुण की एक पर्याय है। और ये कर्म की पर्याय, ये कर्म का अभाव हुआ तो हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वास्तव में तो जब हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कर्म के परमाणु, जो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई थी, तो वो ही परमाणु कैसे परिणमित हो गए? अकर्म रूप परिणमित हो गए। और केवल ज्ञान क्या हुआ? जीव की अपनी उपादान की योग्यता से, यानी कि अपने स्वलक्षी पुरुषार्थ से उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखो, जहाँ लगी आत्मदृष्टि कर्म थर थर कापते, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते। जब हमको अपने आत्मा की दृष्टि होती है तो कर्म क्या होता है? भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब मैं बहुत बलवान हो गया हूँ, अब उन पर मेरा जोर नहीं चलेगा। उन्होंने जैसा अपना वस्तु स्वरूप था उसको प्राप्त कर लिया है, तो अब मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। तो ज्યાં लगी आत्मदृष्टि कर्म थर थर कापते, भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते। अब जब हमने इतनी उपादान निमित्त की स्वतंत्रता को समझा तो हमें क्या समझ में आया कि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। यह द्रव्य का अनेकांतपना सिद्ध हुआ। वास्तव में प्रत्येक वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य रूप से नित्य रहकर पर्याय रूप से अनित्य है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण है, स्वसहायी है। उसे अपना कार्य करने के लिए किसी की हेल्प की या मदद की जरूरत नहीं होती। क्यों जरूरत नहीं होती? क्योंकि उसका स्वचतुष्टय उसके पास है। अब उसका स्वचतुष्टय क्या है हम आगे इसमें समझेंगे, बट पहले हम अनेकांत की डेफिनेशन समझेंगे कि यह द्रव्य का अनेकांतपना सिद्ध हुआ। तो अनेकांत किसे कहते हैं? वस्तु में वस्तुपने को निपजावनारी अर्थात टिकाने वाली परस्पर विरोधी दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना अनेकांत कहलाता है। वस्तु में वस्तुपने को निपजावनारी मीन्स क्या? वस्तु में यानी कि वस्तु, छह द्रव्य को भी वस्तु बोलते, तो छह द्रव्य को वस्तुपने से टिका करके परस्पर विरोधी दो शक्तियां। परस्पर विरोधी दो शक्तियां ऐसी नहीं है कि जैसे प्रकाश और अंधकार, प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं होता, अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं होता। तो ऐसी विरोधी शक्तियां नहीं है। तो कैसी विरोधी शक्तियां हैं ये देख, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कीजिए। देखो, परस्पर विरोधी शक्तियां मीन्स क्या? नित्य अनित्य, एक अनेक, अस्ति नास्ति। द्रव्य अपने स्वरूप की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। द्रव्य अपने द्रव्य की अपेक्षा से एक है, गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक है। द्रव्य अपने स्वरूप की अपेक्षा से अस्ति है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ति है। तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हमने उस स्टार्टिंग में क्या देखा था? स्वचतुष्टय। तो स्वद्रव्य का स्वचतुष्टय स्वद्रव्य के पास, परद्रव्य का स्वचतुष्टय परद्रव्य के पास। देखो, सपोज करो मैं जीव द्रव्य हूं, आप भी जीव द्रव्य हो, तो आपका चतुष्टय आपके पास, मेरा चतुष्टय मेरे पास। तो चतुष्टय क्या है ये? तो देखो, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये स्वचतुष्टय है। देखो, मैं जीव द्रव्य हूं तो मैं द्रव्य में क्या आएगा? जीव द्रव्य। क्षेत्र, वर्तमान में मैं कैसा हूं? शरीर प्रमाण हूं। बट मैं कैसा हूं?
असंख्यात प्रदेशी वो मेरा क्षेत्र है। अब असंख्यात प्रदेशी आप कहोगे कि कैसे कहा? देखो, जब जब समुद्घात होता है, जब केवली समुद्घात होता है, तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश पूरे आकाश में फैल जाते हैं। तो पूरे आकाश में फैल जाते हैं मीन्स क्या? मैं कहाँ का द्रव्य हूँ? लोकाकाश का। तो लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेशी। तो मेरा क्षेत्र कितना हुआ? असंख्यात प्रदेशी। अब काल, वर्तमान में मेरे को परिणाम भी होते हैं। कौन से 3 परिणाम हैं? शुभ, अशुभ और शुद्ध। और भाव में, भाव यानी कि गुण, तो मेरे में कौन से गुण हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि सभी गुण हैं। तो जो जैसा मेरे में मेरा स्वचतुष्टय मेरे पास है, जैसा मेरा द्रव्य क्षेत्र मेरे पास है, वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपके पास है। तो आपका आपके पास और मेरा मेरे पास, पुद्गल का पुद्गल के पास, धर्म द्रव्य का धर्म द्रव्य के पास, सभी के पास अपना स्वचतुष्टय है। इसलिए किसी वस्तु को किसी की हेल्प की या मदद की जरूरत नहीं होती। माताजी अपने वचनामृत में कहती है ना, द्रव्य उसे कहते हैं जिसको अपना कार्य करने के लिए दूसरे साधनों की राह न देखनी पड़े। क्यों नहीं देखनी पड़ती राह? क्योंकि सबका स्वचतुष्टय अपने पास है, सबका द्रव्य गुण पर्याय अपने पास है, सबका उत्पाद द्रव्य अपने पास है। तो सब अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रह करके अपना अपना कार्य करते रहते हैं। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हमने यहाँ पर कितने सारे एग्जाम्पल दिए। सबसे पहले, क्यों हमको यहाँ अपने शरीर से ज्यादा ममत्व रहता है? तो देखो, जहां पर ये जीव है, ये भगवान आत्मा है, वहीं शरीर है, वहीं पर ये कर्म है। इनका सबका कैसा संबंध है? एक क्षेत्र का। जैसे दूध और पानी का, जब हम दूध को गाढ़ा करते हैं, उसका मावा बन जाता है, तो पानी पानी उड़ जाता है और मावा रह जाता है। उसी प्रकार देखो, जब हम सिद्ध दशा प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है कि ये शरीर भी चला जाता है और कर्मा भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि हमने अभी सीखा, जहाँ लगी आत्मदृष्टि कर्म थर थर कापते, भाव की एकाग्रता लग छोड़ कुद ही भागते। अगर उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक होता और शरीर का भी एक होता, तो क्या जीव और शरीर अलग होते? हम जब मरण होता है तो देखते हैं ना, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और जीव चला जाता है। अगर दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक हो, तो दोनों को साथ में रहना चाहिए, कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, है ना? तो सिद्धांत उससे कहते हैं कि जो हमेशा साथ में रहे, जिसका जो होता है उसका वो वही होता है। बट यहाँ पर तो क्या है? यहाँ पर जीव अलग हुआ, शरीर अलग हुआ, कर्म अलग हो गए, तो सब अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित है। अब देखो, यहाँ पर एक स्वर्ण का एग्जाम्पल है। अपने गुरुदेव श्री प्रवचन में स्वचतुष्टय के लिए स्वर्ण का एग्जाम्पल देते हैं। आप मुझे बता सकते हो, मैंने आपसे पूछा कि सोने का भाव क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे सोने का भाव? विश्वेश्वर जी, आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय आंटी। जिनेन्द्र। स्वर्ण का स्पर्श गंध वर्ण उसका भाव है। बराबर है। अब आपको इसमें पूरा स्वचतुष्टय बताना है, तो वो उसको कैसे बताओगे आप मुझे? स्पर्श तो उसका जो चिकनापन है। नहीं, वो और बराबर है आपकी बात। हाँ, आप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, आपको एक स्वर्ण के एग्जाम्पल में लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे? लगाएंगे जितना उसका आकार है वो तो उसका क्षेत्र हो गया। हाँ, बराबर। और आवाज बंद कर लो। द्रव्य और क्षेत्र स्वर्ण काल द्रव्य भाव। हो गया। हाँ जी आंटी। स्वर्ण जो है वो द्रव्य है। कौन सा या द्रव्य? बराबर, कौन सा द्रव्य? वो वो पुद्गल द्रव्य है। जी। बराबर। और उस समय जो जैसे कुंडल बना वो उसका भाव हाँ, हो गया। नहीं नहीं या आंटी, जब वो उसका काल जो उसमें जो बदलाव आया। हाँ वो उसका जैसे काल हो गया। हाँ जो स्वर्ण की दली से जो कुंडल बना हुआ उसका काल काल हो हुआ। गया। काल हाँ, हुआ, बराबर। बराबर है। और भाव क्या बराबर। होगा? अभी सोच के बताइए, भाव क्या है?
चिकनापन है जो उसका भाव है, या बराबर है। पीलापन? हाँ, चिकनापन, पीलापन और स्पर्श आदि, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसका भाव है। बराबर आंटी। भाव है। एक बार गुरुदेव श्री ने, थैंक यू आंटी, जय बहुत बढ़िया, जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक बार गुरुदेव श्री ने प्रवचन में पूछा था ऐसा कि सोने का भाव क्या है, तो किसी ने उस समय 200 रुपए तोला, 200 रुपीज तोला, या ऐसा ग्राम स्टेज से चलता था, तो सबने ऐसा बताया। तो गुरुदेव बोले, क्या मुझे सोना खरीदने जाना है तो आप मुझे ये रेट बता रहे हो? वास्तव में तो सोना, स्वर्ण वो द्रव्य, उसकी लंबाई चौड़ाई वो उसका क्षेत्र, और काल, कड़ी कुंडल रूप परिणमित होना वो उसका काल, और भाव क्या है? जो उसमें स्पर्श, रस, गंध या चिकनापन, भारीपन, ये उसका भाव है ना बच्चों। अब हम निगोदिया जी देखो, निगोदिया जी का गुरुदेव क्या बताते हैं अपने? आलू की एक कड़ी में असंख्य शरीर, और एक शरीर में जितने सिद्ध हो गए हैं उससे भी अनंत गुना जीव। बट उसमें से भी क्या होता है? निगोद में से भी 608 जीव बाहर निकलते हैं और 608 जीव मोक्ष जाते हैं। बट वो कैसे जाते हैं? अगर वो अलग अलग ना हो और सबकी सत्ता एक में मिल गई हो, तो अगर एक वहां रह रहा है निगोद में, तो दूसरे को भी रहना पड़े। बट वहां भी जीव, अब परिणामों की स्वतंत्रता हो गई ना, वहां भी जीव ने अपने कैसे परिणाम से, शुभ परिणाम से, अशुभ परिणाम, जो भी उसके परिणाम हुए हों, शुभ परिणाम से बाहर निकला तो उसमें 608 जीव निकले और 608 जीव मोक्ष में गए। तो वास्तव में सबका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने अपने में हो गया ना। अब देखो, घड़ा और कुम्हार, घड़ा और कुम्हार क्या है? क्या कुम्हार क्या कर रहा है? घड़ा बना रहा है ना। अब कुम्हार क्या करे? घड़ा भी बनाए, घड़ा भी बनाने का की इच्छा भी करे, और घड़ा बनाने की क्रिया भी करे, और घड़े रूप कार्य भी करे, तो दो द्रव्य एक हो जाएंगे। तो घड़े का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो कुम्हार में मिल गया, और कुम्हार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है? कुम्हार में, उसमें घड़े में मिल गया। तो जब कुम्हार क्रोधी हो, कुम्हार को गुस्सा आ रहा हो और वो घड़ा बनाए, तो क्या घड़ा क्रोधी दिखाई देगा उस समय कि घड़ा मानी दिखाई देगा उस समय? वास्तव में तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों की अलग अलग क्रिया है। तो सभी द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहकर अपना कार्य करते रहते हैं। अब देखो, दो द्रव्यों का सिद्धांत मीन्स क्या? जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे, इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे द्विक्रियावादी हुए। अगर जीव भाव और पुद्गल भाव दोनों को कौन करे? एक आत्मा ही करे। जीव का परिणाम भी करे, वो शुभ अशुभ और शुद्ध परिणाम भी करे, और हाथ हिलाने की क्रिया भी करे। समझ लो, कुम्हार घड़ा बनाने का काम भी करे और कुम्हार घड़ा बनाने की इच्छा भी करे। तो क्या कुम्हार दोनों कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वहां दो द्रव्य हैं। कौन से दो द्रव्य? जीव, कुम्हार जीव द्रव्य है, और घड़ा यानी कि माटी कौन सा द्रव्य है? अचेतन द्रव्य है, पुत्कल द्रव्य है। तो इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे द्विक्रियावादी हुए। तो ऐसी मान्यता अगर हमारे अंदर है तो हम कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि है। दो द्रव्यों की क्रिया मैं करने वाला हूं, तो इससे क्या होगा? हमको नरक निगोद की चार गति के जेल की प्राप्ति होगी। अब जिसको चार गति के जेल में से छूटना है और मोक्ष प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करके, तो उसको क्या करना होगा? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहकर अपना कार्य करना होगा, और पर को पर का करने देना होगा। बट हम क्या करते हैं? सभी हम यही सोचते हैं ना कि मैं इसका कार्य करता हूँ, मैं नहीं हूं जब बच्चों का जाने क्या हो, मैं नहीं हूं जब घर कैसे संभलेगा, मैं नहीं हूं जब दुकान पर कार्य कैसे होगा। वास्तव में क्या तू कर सकता है? गुरुदेव कहते हैं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने भी कहा है, अनादिकाल से सभी द्रव्य भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होते हैं। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। वस्तु को परिणमित कराने का भाव मिथ्यात्व है। क्यों परिणमित कराने का भाव मिथ्यात्व है? क्योंकि सबकी परिणमन शक्ति सबके पास है। अगर अपनी अपनी परिणमन शक्ति सबके पास ना हो तो कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित नहीं करा सकता। अब हम और आगे समझते हैं। ये सिद्धांत हमारा क्या निकला? जिसका जो होता है वह वही होता है।
देखो, जब हमको ये सब पता चला कि सभी द्रव्य अपने अपने में रहकर कार्य करते हैं, अपने अपने द्रव्य में रहकर अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हमने पिछली क्लासेस में मेरा एक वर्ड आया, सभी द्रव्य अपने अपने में रहकर अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करते रहते हैं। तो इसमें कौन सा सामान्य गुण आया, क्या आप बताओगे? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तीर्थ बेटा आप जवाब दो इसका। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। वास्तुत्व गुण। वेरी गुड। क्या आप वस्तुत्व गुण की डेफिनेशन बताओगे? और वस्तुत्व गुण, हाँ, जो द्रव्य शक्ति, जो शक्ति के कारण हाँ, अपनी हाँ, इच्छा शक्ति के कारण कैसी इच्छा नहीं बेटा, नहीं, प्रयोजनभूत कार्य करे वो। करेक्ट। हाँ, आपने सही पकड़ा है उस बात को। थोड़ा सा मैं उसको बता देती हूँ। फ्रेमिंग, हाँ फ्रेमिंग हाँ, बराबर नहीं था बस। बराबर। जिस शक्ति के कारण सभी द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करते रहते हैं, तो हाँ, ऐसा प्रयोजनभूत ऐसा वो कार्य आपको बोलना है बेटा, ऐसा बोलना है आपको। जो शक्ति के कारण ऐसा करके आता है, वो जो 6 सामान्य गुण है ना, उसको सभी को ये डेफिनेशन लगती है, स्टार्टिंग का लाइन, जो शक्ति के कारण। ठीक है। जब सभी द्रव्य अपने सभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होता, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? द्रव्य का अनेकांतपना सिद्ध हुआ। अब जो मैंने ये बात बोली, उसमें कौन सा सामान्य गुण आया? अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसका तुरंत आंसर दोगे आप। टीचर का नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा जी आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र बेटा। आपको अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। राजेंद्र सर, जय जय जितेंद्र। जिनेन्द्र बेटा। इसमें अगुरु लघुत्व गुण है। वेरी गुड। अगुरु लघुत्व गुण की आप डेफिनेशन बोलोगे? हाँ हाँ। हाँ, जिस बोलिए। शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना बना रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में होता, एक गुण दूसरे गुण रूप में होता, द्रव्य में विद्यमान अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। वेरी गुड। अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो पिछली क्लासेस में सब कुछ सीखा है आपको सब याद है, आप सब भूले नहीं हो। थैंक यू बेटा। जय जिनेन्द्र। पाठशाला में भी यही सामान्य गुण चल रहा है हमारी। ओहो, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया कीर्ति जी। जय जितेंद्र। जय जय जिनेन्द्र बेटा। जिनेन्द्र। अब हमको क्या पता चला कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। देखो, समय सार की कितनी 375 से 382 नंबर की गाथा, उन सब में क्या कहा? देखो, ये हमारा एक पर्सन है, इसके सब सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं। तो क्या हमको इंद्रियों से ज्ञान होता है कि इंद्रियां ज्ञान का ज्ञेय है? ये आपको आंसर देना है। टीचर प्रश्न रिपीट करिए आपका, शायद नहीं समझ पाए लोग। हाँ, अब क्या हमको इंद्रियों से ज्ञान होता है या फिर इंद्रियां हमारे ज्ञान का ज्ञेय है? जो स्पर्श रस गंध वगैरह पूरे सभी हाँ, इंद्रियों की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। हाँ जी। इंद्रियों से कोई भी इंद्रिय ले लीजिए आप, इंद्रियों से ज्ञान होता है या नहीं होता है हमें? ये जो हमारे ऑर्गन्स दिख रहे हैं ना, हाँ, क्या ऑर्गन्स है। इनसे हाँ। नागेंद्र जी आपको अनम्यूट किया है। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंकल। जय जिनेन्द्र रश्मि जी, जय जिनेन्द्र निशित भाई। जी जी, इंद्रियों बोलिए से अंकल। ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो अच्छा, अपनी आत्मा के ज्ञान से ही होता है। आपको कैसे तो पता चला तो कि इंद्रियों इंद्रियों का से क्या ज्ञान रोल है? होगा? तो इंद्रियों का रोल क्या है सर इसमें फिर? इंद्रियां तो मात्र ज्ञान के ज्ञेय है, मतलब कोई जानने का काम कुछ नहीं कर सकती, वो पुद्गल है, वो तो अचेतन है। अच्छा, तो फिर जानने का काम कौन करता है? ज्ञान करता है, अच्छा, ज्ञान में ही जानने ज्ञान। का गुण है। अच्छा, ज्ञान में जानने का गुण है कि मेरी भगवान आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है? मेरी आत्मा में जानने का गुण है, ज्ञान गुण है मेरी आत्मा में, वही जानने का कार्य करता है। तो अच्छा, ज्ञान और अगर आत्मा भिन्न नहीं है, एक ही है, अच्छा, अलग नहीं तो कर सकते उनको। अंकल, अगर जैसे कि सपोज करिए हम्म। कि जो अंधा व्यक्ति है उसको तो हाँ ऑर्गन होते हैं ना पूरे, हाँ। तो फिर वो देख क्यों नहीं सकता?
नहीं तो देखने का काम आंख नहीं करती है, ज्ञान ही हाँ करता है देखने का काम भी। हाँ, बराबर है। अब हाँ। आप, मेरे पास एक डायमंड है, हम्म। मेरे पास सपोज करिए मेरे पास एक डायमंड है। जी। अब आप बताओ, उस डायमंड, वो बहुत प्रीसियस है, बट उसकी हम्म। कॉस्ट कौन करेगा? ये आंख करेगी, चश्मा करेगा, कि ज्ञान करेगा? उसकी कीमत ज्ञान ही करेगा, कि क्या तो डायमंड कीमत कितनी है, ज्ञान करेगा। मैंने तो वो आंख से देखा, चश्मे से भी देखा। नहीं देखा तो ये तो व्यवहार का कथन है, आंख से देखा चश्मे देखा, वैसे देखना वास्तव में निश्चय से तो ज्ञान से ही होता है। और ज्ञान ये पक्का करेगा कि ये डायमंड है, इसकी इतनी कीमत है, ऐसा ऐसा रंग है बराबर, इसका, ये सब ये ज्ञान करेगा। बराबर अंकल, थैंक यू हाँ। अंकल। जय ओके। जिनेन्द्र। जय जिनेन। बहुत बढ़िया जवाब दिया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन। अब वास्तव में तो ये ऑर्गन्स क्या है? जड़ है। वास्तव में तो ज्ञान नाम का गुण गलती किसके पास गलती है? हो रहा मेरे है। पास है। मेरे पास है। अगर मेरे पास ज्ञान नाम का गुण ना हो, तो ये ऑर्गन्स को भी कौन जाने? ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरी टंग है, इनको भी कौन जाने? तो वास्तव में तो इंद्रियां माध्यम है। इंद्रिय ज्ञान, जब मेरा त्रिकाली ज्ञान स्वभाव में ऐसी योग्यता होती है कि वो विशेष रूप परिणमित होता है, विशेष रूप मीन्स कि जानने रूप परिणमित होता है, तो इंद्रियां निमित्त होती हैं, इंद्रियां उसमें साधन बनती है। बट ज्ञान किससे होता है? हमारी भगवान आत्मा के पास ज्ञान नाम का त्रिकाली गुण है, जो जानने रूप परिणमित करता है। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर गे से ज्ञान होता हो, तो देखो, हमने मटके को जाना तो मटके का ज्ञान हुआ, हमने वस्त्र को जाना तो वस्त्र का ज्ञान हुआ, थवड़ी के ऊपर समय सा शास्त्र रखा हुआ है। अगर मटके से को जानने से मटके का ज्ञान होता है, तो मटके को हमने पिलर के पास रख दिया, अब पिलर को भी ज्ञान होना चाहिए। अब अगर समय सार शास्त्र से ज्ञान होता है, तो थवड़ी को भी समय सार शास्त्र से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो भी उसके समीप में, बाजू में रखी, उसके ऊपर रखी हुई है। तो वास्तव में गे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नाम का गुण तो मेरे पास है। अब आप कहते हो, हम स्तुति बोलते हैं गुरुदेव श्री की, ते तो प्रभु ये आप यो वर्तु चरणाधीन। एक तरफ आप कहते हो निमित्त से कुछ नहीं होता, एक तरफ आप कहते हो गे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नाम का गुण मेरे पास है, और दूसरी तरफ आप स्तुति में बोलते हो, ते तो प्रभु ये आप ही हो वर्तु चरणाधीन। हे प्रभु, सब कुछ आपने दिया है, इसलिए मैं निरंतर आपकी चरण सेवा में रहूं। तो वास्तव में फिर आप ये क्यों बोलते हो? तो बच्चों, जब अपने को सम्यक दर्शन होता है, या अपने को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वास्तव में विनय का विकल्प ऐसा होता है। देखो, जैसे हमें धन की जरूरत है, और किसी ने हमारी हेल्प कर दी, तो हम क्या बोलते हैं कि इसने मेरी हेल्प की। मेरे पास उस समय पैसे की बहुत कमी थी, तो उसने मेरी हेल्प की, तो हमको क्या होता है, उसकी महिमा आती है ना, विनय का विकल्प आता है ना। तो गुरुदेव माता जी ने तो हमको क्या दिया है? सम्यक दर्शन। हमारा आत्मा हमको हथेली में रखकर बताया है, तो उनके प्रति तो हमें कितना विनय का विकल्प आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसको विनय का विकल्प ऐसा ही होता है। वास्तव में तो फिर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु निमित्त होते हैं, बट सम्यक दर्शन हमें कैसे मिलता है? अपने स्वरूप लक्षी पुरुषार्थ से। अब देखो, यहाँ पर एक मोर है, दर्पण में दिखाई दे रही है। अब दर्पण, ये किसका परिणमन है? दर्पण की स्वच्छता का विशेष परिणमन है, जिसके कारण से दर्पण में मोर दिखाई दे रही है, जबकि मोर मोर में है और दर्पण दर्पण में है। तो क्या दर्पण मोर रूप परिणमित हो गया? क्या मोर दर्पण रूप परिणमित हो गई? नहीं हुए। तो वास्तव में जब हमें गेय जानने में आता है, तो हम क्या करते हैं? किसी गेय को अच्छा मानते हैं, किसी गेय को बुरा मानते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है? हमको राग द्वेष होता है। राग द्वेष के कारण क्या होता है? चतुर्गति रूप संसार खड़ा हो जाता है। तो वास्तव में तो हमारे गेय क्या होता है? गेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नाम का गुण तो मेरे पास है। मेरे में दो गुण है, और दूसरे पद्रव्यों में एक गुण है। कौन सा? आपको इस बात का आंसर देना है, इस क्वेश्चन का, कि मेरे में कौन से दो गुण हैं और दूसरे द्रव्यों में कौन सा एक गुण है। कोई इस प्रश्न का जवाब दे सकता है तो हैंड रेस करिए।
नागेंद्र जी के अलावा, नहीं तो नागेंद्र जी को हम चांस देंगे। कोई अन्य कोई मुख्य जवाब दे सकता है? एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए आपका टीचर। हाँ देखो, हमने समझा कि गैस से ज्ञान नहीं होता, माना हमने। बट दूसरे द्रव्यों में ऐसा कौन सा गुण है जो जनाने का कार्य करता है? मैंने थोड़ा सा इसको खोल दिया, इसके बारे में बता दिया है। दूसरे द्रव्यों में ऐसा कौन सा गुण है जो जनाने का कार्य करता है, और मेरे में ऐसे कौन से दो गुण है, उसको मैं नहीं ओपन करूंगी, आपको आंसर देना होगा। चलो हम तीर्थ बेटा को चांस देंगे। या जयजिन बेटा। जय यस जय बेटा, जय। जय जयेंद्र। प्रमेयत्व गुण। हाँ, और दूसरे द्रव्यों में कौन सा गुण है? और दूसरे जगह में भी वही प्रमेयत्व गुण। और मेरे, आपने ऐसा बताया मुझ में प्रमेयत्व गुण है, बराबर है, और दूसरे द्रव्य में भी प्रमेयत्व गुण है, बराबर है। बट मेरे में प्रमेयत्व के अलावा एक गुण और है, और दूसरे द्रव्यों में प्रमेयत्व है, बराबर है। प्रमेयत्व गुण तो सामान्य गुण है ना बेटा, 6 के 6 द्रव्य में होगा ना वो तो। टीचर का जानने। प्रश्न है जी। अपने में एक्स्ट्रा गुण कौन सा है? ज्ञान का ज्ञान गुण। वेरी गुड। ज्ञान गुण, करेक्ट। मैं जानने का काम भी करता हूँ और जनाने का भी करता हूँ, और दूसरे द्रव्य क्या करते हैं? सिर्फ हमारे ज्ञान में, जानने में आते हैं, जनाने का कार्य करते हैं। अब आपको प्रमेयत्व गुण की डेफिनेशन बतानी होगी बेटा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य दूसरे द्रव्य का मतलब द्रव्य जान सके, मतलब। नहीं बेटा, थोड़ा सा और उसको, आप पास में हो। रिफाइन करो बेटा उसको। आप आपके दोस्त को और समझा रहे हो कि प्रमेयत्व गुण क्या है, तो कैसे समझाओगे आप उसको? नहीं, द्रव्य किसी के विषय नहीं, ज्ञान का विषय ज्ञान। बनता हाँ हाँ, बराबर। अब मैं बताती हूँ, चलो टाइम भी ओवर हो रहा है अपना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रमेयत्व गुण। करेक्ट। ठीक है बेटा। ओके बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अब हम अपने सेशन की ओर, समाप्ति की ओर बढ़। देखो, अब हमारी माता जी की जन्मा जयंती आ रही है 2 दिन बाद। हम कौन सा मंडल विधान कर रहे हैं? त्रैलोक्य अकृत्रिम जिनालय मंडल विधान। तो ये 3 लोग का नक्शा बनाते हैं। जनरली कई जगह आपने देखा होगा, ये 3 लोग का नक्शा बनाते हैं, उसमें कैसा हैंड बनाते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं? परस्पर उपग्रहो जीवानाम। तो इसका क्या मीन्स है, और गुरुदेव श्री अपना इसका क्या अर्थ बताते हैं? क्या कोई बताएगा? वो आप ही बताइए टीचर। अच्छा, देखो, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, तो हम क्या मानते हैं कि एक दूसरे का उपकार करो, मतलब सब जीव मात्र की सेवा करो। वो एक दूसरे की सेवा करना ही वो सबसे बड़ा उपकार है। जनरली इसका सभी लोग ऐसा अर्थ करते हैं, बट अपने गुरुदेव श्री क्या बताते हैं अर्थ इसका? कि सभी द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में रहते, मीन्स अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हुए अपना अपना कार्य करते रहते हैं, अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हैं, अपने उत्पाद व द्रव्य में रहते हैं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। जब कोई द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश नहीं करता, वो उपकार है, वो एक दूसरे के ऊपर उनका उपकार है। इससे उस द्रव्य की अनंतता बनी रहती है। अगर एक दूसरे में प्रवेश कर जाएं तो उनकी अनंतता समाप्त हो जाएगी, तो वह दूसरे द्रव्य पर उपकार कैसे करेंगे? क्योंकि मेरा एग्जिस्टेंस दूसरे द्रव्य के एग्जिस्टेंस में चला गया, तो जब चला गया, मेरा चला गया, तो उनका एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया। तो इसलिए क्या गुरुदेव श्री अपने क्या अर्थ करते हैं? कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। सभी द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। ये क्या है? परस्पर उपग्रहो जीवानाम। सभी द्रव्य अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए अपना कार्य करते हैं। ये सभी द्रव्यों का एक दूसरे के ऊपर उपकार है। अभी हमारा सेशन यही पूरा होता है। सभी को थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जी जितेंद्र, अभी हम आमंत्रण देंगे सोनगढ़ के हमारे माननीय वाचन का श्री नितिन भाई सेठ के आज के आए गए क्लास में कोई मुख्य विशेषता कुछ उनको दिखी तो स्पष्ट करें। और वॉइस ऑफ यूथ का एक पेंडिंग प्रश्न है, जो अगर वो तैयार है तो उसका जवाब हम लेंगे, नहीं तो फिर बाद में लेंगे उसका। जय जय जी। जिनेन्द्र। आज का विषय बहुत अच्छा चला। रश्मि बेन ने 15 से ज्यादा दृष्टांत देकर
उपादान निमित्त का जो सिद्धांत है उसको समझाया। खासकर द्रव्य क्षेत्र कार भाव उसका स्वरूप क्या है और उपादान निमित्त दोनों स्वतंत्र है। निमित्त अपनी जगह है, उपादान अपनी जगह है, एक दूसरे के कारण नहीं है। वो बाबत भी बहुत अच्छी तरह समझाई। उसमें एक बाबत का हमें ध्यान रखना है, थोड़ा देखना है कि उपादान कारण का जो दो प्रकार बताया, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और तत्समय की योग्यता। तो उसमें तत्समय की योग्यता को कई जगह भवितव्य भी बताया जाता है। तो वास्तव में तत्समय की योग्यता क्या है, तो उसके बारे में प्रवचन सार में आचार्य देव ने 44 गाथा है, 44 नंबर की गाथा, उसमें स्त्री का दृष्टांत दिया कि स्त्री को जैसे मायाचार स्वाभाविक होता है, उसका एक कुदरती रूप से उसका मायाचार उसमें होता है। और दूसरा जो दृष्टांत दिया, वो जो केवड़ी भगवान है वो बिना इच्छा उसका विहार बनता है, उसको इच्छा नहीं है लेकिन तो भी अपना विहार तो अपनी योग्यता से बन ही रहा है। ये दो दृष्टांत प्रवचन सार में दिया है। और समय सार शास्त्र जी में जो गाथा है 309 नंबर की गाथा है, 318 नंबर की गाथा है, उसमें ये बताया कि जीव का परिणाम को निमित्त पाकर पौद्गल द्रव्य स्वयं अपनी योग्यता से कर्म रूप परिणमित होता है। तो ये 318 नंबर की गाथा में समय सार में ये बात आचार्य देव ने बताया। इसके अलावा पंचाशी का शास्त्र में भी ये जो योग्यता है उसकी डेफिनेशन दी है। तो यहाँ तत्समय की योग्यता का मतलब है के समय की उसकी उस प्रकार की योग्यता हुई, उसका परिणमन कैसा क्यों हुआ, तो उसका तत्समय की योग्यता के कारण हुआ। तो उसका दृष्टांत समझने का प्रयास करें तो कोई आदमी घर में प्रवेश करता है, कुर्सी पर बैठते हैं और बाजू में जो टेबल है उसमें समय सार भी पड़ा हुआ है और न्यूज़पेपर भी पड़ा हुआ है। तो वो आदमी न्यूज़पेपर लेता है, समय सार नहीं पढ़ता लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो हम बोलते कि भाई उसकी तत्समय की योग्यता ऐसी थी तो उसने न्यूज़पेपर पढ़ा। दूसरा, कोई आदमी मंदिर नहीं आता है, उसको पिता को मंदिर को छोड़कर चला जाता है स्कूटर में, पिता को छोड़ने के लिए मंदिर आता है लेकिन बाहर से ही चला जाता है। तो हम उसके बोलते कि उसकी योग्यता ऐसी है कि वो उसको दर्शन का भाव ही नहीं आता है। तो वास्तव में तत्समय की योग्यता क्या है, ये जो क्रमबद्ध पर्याय है, वास्तव में जो 5 समवाय है, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काल, लब्धि और भवितव्य, ये 5 समवाय में ये काल, लब्धि और भवितव्य वो दोनों को प्रश्नोत्तर माला में और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये कारण ही नहीं बताया है। ये 3 ही कारण है, वास्तव में वो 2 को कारण बताया ही नहीं है। तो यहाँ तत्समय की योग्यता मानो कि भाई वो आदमी मंदिर अपने पिता को छोड़ने के लिए आता है तो उसने मंदिर में दर्शन करने का भाव नहीं होता है, तो उसकी योग्यता ऐसी है कि वही उसको भाव नहीं आता, तो उसका कर्म का उदय ऐसा है इसलिए नहीं आता है। उसका दूसरा कोई कारण है, वो समय सार नहीं पढ़ते और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसी समय उसकी योग्यता ऐसी थी तो उसने न्यूज़पेपर पढ़ा। तो योग्यता का मतलब ये होता है, जो क्रमबद्ध पर्याय है ना, वो क्रमबद्ध पर्याय में 2 बाबत आती है कि भगवान के ज्ञान अनुसार जो कार्य होता है वो भगवान का ज्ञान में है कि दरेक द्रव्य की अपनी एक के बाद एक जो पर्याय होने वाली है वो भगवान के ज्ञान में है, कारण कि भगवान का संपूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान है। तो भगवान सभी द्रव्यों की तीनों काल की अवस्था एक समय में जानते हैं। तो हमें सम्यक दर्शन कब होने वाला है वो भी भगवान जानते हैं। तो उसमें 2 दृष्टांत हम देखते हैं कि कोई आदमी घर में गिर गया
और उसके हाथ पे फ्रैक्चर हुआ तो वो भगवान के ज्ञान में था कि उसको गिरना भगवान ने देखा था कि वो गिर जाएगा और उसको हाथ पे फ्रैक्चर होगा। ये भगवान के ज्ञान अनुसार है। दूसरा, 5 पांडव शत्रुंजय पर्वत पर आत्मा की साधना करते थे और दुर्योधन का भाणेज दुर्योधन आया और उसने बदले का भाव हुआ और उसके जो लोखंड का घरेणा था और उसको अग्नि में तपाकर उसको शरीर में पहनाया तो 5 पांडवों का शरीर जल रहा था। उसी समय युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने अपने पुरुषार्थ को बताया और उसको केवल ज्ञान हुआ। सहदेव नकुल को केवल ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि वो सर्वार्थ सिद्धि में उसका अवतार हुआ। तो ये भी भगवान के ज्ञान में था कि 3 पांडवों को समय केवल ज्ञान होने वाला है और 2 को नहीं होने वाला है। वो भगवान अपने ज्ञान में जानते थे और वैसे ही होगा और वैसे ही हुआ। भगवान के ज्ञान कभी निष्फल नहीं होता है। वो जैसा भगवान ने देखा वही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो ये 2 दृष्टांत के बारे में हम ये समझने की योग्यता की समझने की हम योग्यता का वास्तव में जो अर्थ दिया है वो सामर्थ्य है, शक्ति है, योग्यता है, पात्रता है, तो अलग अलग प्रकार के अर्थ दिया है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय के द्वारा हम योग्यता को समझने का प्रयत्न करें तो पहला दृष्टांत में हमें बताया कि भाई कोई आदमी गिर गया और उसको हाथ में फ्रैक्चर हुआ तो वो भगवान के ज्ञान में था और वैसा हुआ, तो ये बात सही है। और दूसरा 5 पांडवों का दृष्टांत दिया कि 3 को केवल ज्ञान हुआ, 2 को नहीं हुआ, वो भी भगवान के ज्ञान में थे। तो उसमें फर्क इतना होता है कि जो आदमी को फ्रैक्चर हुआ वो कर्म के उदय के अनुसार जो होने वाला था वही हुआ। उसमें कर्म के उदय को इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई बदल नहीं सकता है। वो अपना उदय ऐसा था तो उसमें ऐसा हुआ। लेकिन 5 पांडवों का जो है दृष्टांत, उसमें 3 को केवल ज्ञान हुआ तो वो भी भगवान के ज्ञान में थे। ऐसा नहीं है कि भगवान के ज्ञान में नहीं थे, भगवान के ज्ञान में वही था कि 3 पांडवों को सम्यक केवल ज्ञान होगा, 2 को नहीं होगा। लेकिन वहाँ एक बाबत ये भी है कि क्रमबद्ध पर्याय तो है लेकिन वो पुरुषार्थ सहित की होती है कि उसने 3 पांडवों ने उत्सर्ग दशा में अपना पुरुषार्थ बढ़ाया, अपना स्वस्वरूप में स्थिर हुआ तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और सहदेव और नकुल को अपने भाई के प्रति जो राग था उसके कारण उसने इतना राग आया कि भाई मेरे भाई की दशा कैसी होगी, उसका पर ऐसा जो उपसर्ग हुआ तो उसको भाई के प्रति थोड़ा सा राग हुआ तो उसी के कारण उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ और सर्वार्थ सिद्धि का आयुष्य का बंद हुआ। ये 2 दृष्टांत में जो पहला दृष्टांत है वो वस्तु व्यवस्था का है, अर्थात जो कर्म के अनुसार जो कार्य बाहर में होता है उसमें हम फेरफार नहीं कर सकता। वो जो होने वाला है वही होता है, जो कर्म का उदय वही समय वही होता है, उसको हम फेरफार नहीं कर सकते, उसमें हमारा पुरुषार्थ चलता नहीं है। लेकिन आत्म साधना है, उसमें क्रमबद्ध तो है, उसमें भी भगवान का ज्ञान मुझे भी होता है, लेकिन वो उसमें पुरुषार्थ संबंध में साथ में है, अकेला क्रमबद्ध नहीं है, पुरुषार्थ भी साथ में है। तो वो भगवान के ज्ञान में हुआ, जो बताया था वही हुआ, लेकिन उसमें अपना 3 पांडवों ने अपना पुरुषार्थ किया तो उसको केवल ज्ञान हुआ। तो उसमें मुख्यता पुरुषार्थ की होती है। ले आत्म साधना में पुरुषार्थ की मुख्यता होती है, वस्तु व्यवस्था में ये कर्म के उदय की व्यवस्था होती है। तो इसी तरह यहाँ जो योग्यता शब्द है उसमें कोई आदमी अपने पिता को मंदिर छोड़ने के लिए आता है और वहाँ चला जाता है पिता को छोड़कर, तो उसकी योग्यता ऐसी थी इसीलिए वह चला गया, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसका कर्म का उदय ऐसा था, उसको ऐसा भाव नहीं आया तो नहीं दर्शन किया, क्योंकि ऐसा नहीं है। उसका एक पुरुषार्थ की कमी है
कि भगवान का दर्शन करने का भी भाव नहीं हुआ, वो उसका पुरुषार्थ की कमी बताते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ते लेकिन समय पढ़ने का भाव नहीं हुआ, तो उसका पुरुषार्थ, उसकी रुचि की कमी है, उसमें उसका दोष है। उसमें कोई कर्म का दोष नहीं है कि दूसरा कोई संयोग का दोष नहीं है, वो स्वयं अपना दोष है कि अपनी योग्यता के कारण ऐसा नहीं हुआ। उसका जवाबदार, उसका दोषित वो स्वयं होता है। अगर चाहे तो वो समय पढ़ सकते थे, लेकिन उसने समय पढ़ने की रुचि नहीं हुआ, उसका पुरुषार्थ नहीं किया और न्यूज़पेपर पढ़ने का पुरुषार्थ किया, तो वो उसका पुरुषार्थ की कमी है। इसलिए योग्यता का शब्द जो खासकर अचेतन पदार्थ होते हैं, तो उसमें वीर्य शक्ति, उसमें भी वीर्य गुण होते हैं, तो उसमें हम वस्तु व्यवस्था ले सकते हैं। तो वो जो होने वाला था वही हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आत्म साधना का सवाल होता है कि भाई उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसकी योग्यता ऐसी थी तो उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि योग्यता का मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई दोष नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका दोष अवश्य है, क्योंकि आत्म साधना में पुरुषार्थ की मुख्यता होती है, क्रमबद्ध है, योग्यता है, लेकिन साथ में पुरुषार्थ भी है। तो ये पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो हमें लेना है। योग्यता का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये भगवान के ज्ञान में देखा इसलिए नहीं हुआ, उसका ऐसा कर्म का उदय था इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई कारण नहीं है। वास्तव में कारण अपना पुरुषार्थ की कमी है। तो ये योग्यता का शब्द, उसका समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिक में अलग अलग प्रकार के उसका बताया है, तो हमें ये देखना है। समय बहुत हो गया है बहुत। जय जिनेन्द्र। जी नितिन नितिन भाई, एक वॉइस ऑफ यूथ का एक प्रश्न पेंडिंग पहले का भी था, 100 इंद्र की रचना का, कि भवनवासी के 40, व्यंतर के 32 और वैमानिक के 24, तो इस प्रकार से वस्तु व्यवस्था ऐसा क्यों है, इतने ही क्यों लिए गए हैं? 100 का मार्क कैसा डिसाइड हुआ? और मनुष्य का एक, तिर्यंच का एक, ज्योतिष के दो, इस किस प्रकार से क्यों है उनका बाइफर्केशन? ये एक प्रश्न है, हम आराम से इसको बाद में लेंगे, अभी तो समय काफी हो चुका है हमारा। ये मे बी नेक्स्ट वीक तो हम लोग सब माता जी की मंगलकारी जन्म जयंती में सोनगढ़ में रहेंगे, तत्पश्चात हम इस प्रश्न का जवाब लेंगे। कल आपकी जानकारी के लिए आ रहा हूँ कि प्रश्न अभी तक बाकी है इसका समाधान आने का। समय ठीक, हो गया, नहीं तो हम दे देते हाँ हैं। समय हो चुका है, इससे बाद में लेते हैं ठीक उसको। है, जय ठीक जितेंद्र। ठीक है। रश्मिबेन, आप जयकारा से सेशन की समाप्ति करते हैं। काफी नहीं, हमारे क्विज बाकी है, सॉरी, तो मैं अच्छा अच्छा। रिक्वेस्ट करूंगा टीम को कि जल्दी क्विज को रन कर ले, काफी समय हो चुका है हमारा। जय जिनेन्द्र, लिंक चैट बॉक्स में है, सभी से रिक्वेस्ट है कि वो ज्वाइन कर ले। आज संडे है तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सब लोग भाग ले सकते हैं और इसको विनर्स आ सकते हैं इसमें। सभी से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, हमें समय हो चुका है, हम जल्दी क्विज को 20 सेकंड में स्टार्ट कर लेंगे हम। लास्ट 10 सेकंड्स, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। सभी को ऑल द बेस्ट। हमारे विनर्स धीरे धीरे स्क्रीन पे आ रहे हैं एंड ओवरऑल क्लास एक्यूरेसी
काफी अच्छी है, 75% प्लस है। बढ़िया रिजल्ट है। जैसे ही क्विज समाप्त करेंगे हम तुरंत क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, उसके बाद हम विनर्स को डिक्लेयर करेंगे। हम नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में क्विज को एंड करेंगे क्योंकि समय की काफी मर्यादा है, बहुत एक्सीड हो चुका है आज समय हमारा। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। हम पहले क्विकली क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेते हैं। या सबसे पहला प्रश्न, उसमें 18 सही है, सिर्फ 4 ही गलत है। माता जी के वचनामृत में कुल कितने वचनामृत हैं और आज कौन से नंबर का वचनामृत है? तो टोटल हमने स्टार्टिंग में बताया था ना 432 और 432 आज और के वचनामृत का 65। करेक्ट। सेकंड अब क्वेश्चन में, कुम्हार हाँ सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ 8 ही सही है और 14 गलत गए हैं। ओह, कुम्हार घड़ा बनाने की क्रिया भी करे और घड़ा बनाने की इच्छा भी करे, तो ये कथन सही है, गलत है या फिर बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है ये कथन। क्यों गलत है? क्योंकि दो द्रव्य की क्रिया है, कुम्हार चेतन है और घड़ा रूप कार्य कैसा है? अचेतन है, तो दो द्रव्य अलग अलग हो गए ना। ठीक है, थर्ड प्रश्न का कोई जवाब समाधान की जरूरत नहीं है क्योंकि 22 के 22 सही जवाब है, बहुत अच्छा। तो हम खुलासा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। 18 सही है, 4 गलत है। इसका हमने डेफिनेशन भी बताई थी, तीर्थ बेटा ने इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। सभी द्रव्य अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करते हैं, वे करेक्ट कौन से गुण के कारण है? तो वस्तुत्व गुण। करेक्ट। लास्ट प्रश्न का 19 सही है, सिर्फ 3 गलत है। अब उपादान के कितने भेद हैं? दो, त्रिकाली उपादान और क्षणिक क्षणिक उपादान। उपादान। अब हम क्विकली विनर्स की तरफ जाते हैं, विनर्स को डिक्लेयर कर लेते हैं हम। सभी को बहुत बहुत बधाई जिनके जवाब सही थे और जो टॉप में आए हैं। विनर्स की स्क्रीन ले लेते हैं और जयकारा से सेशन की समाप्ति करते हैं। या, एक ही सेकंड आ रहा है स्क्रीन पे। संगीता बाविशी जी, आप फर्स्ट पे है, उसके बाद विदय जैन, उसके बाद पारुल बेन, उसके बाद अनुभूति दोषी, उसके बाद जयश्री जैन। ये हमारे 5 विजिटर्स है और 5 हमारे विनर्स है। देवेंद्र जी का वो नहीं है डिजिटल आईडी, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, हम जयकार से सेशन की समाप्ति करते हैं। बोलो श्री ऋषभ देव आदि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। बोलो श्री सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। बोलो श्री समय सार आदि सर्व जनवाणी मात नो जय हो। बोलो श्री कुंकुंद आचार्य आदि सर्व मुनिंद्र भगवान नो जय हो। बोलो श्री अनंत अनंत उपकारी श्री कहन गुरुदेव नो जय हो। बोलो धन्य अवतार प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम मनो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म मनो जय हो। माताजीनी महामंगलकारी जन्म जयंती मंगल महोत्सव नो जय हो। जय जिनेन्द्र आप सभी को। सोनपुरी तीर्थ धाम की ओर से और हमारे ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चे मुमुक्षु को जय जिनेन्द्र। हम आपसे मिलेंगे ट्यूसडे। हमारी ये ट्यूसडे की ऐप क्विज भी रहेगी और पूज्य एकादशी के बहुत ही मार्मिक प्रवचन श्री इष्टोपदेशी ग्रंथ पे रहेंगे। तत्पश्चात हमारे पूज्य माता जी की बहुत ही मंगलकारी जन्म महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दक्षिण भारत और मध्य भारत के सभी मंडल 10 मंडल बहुत ही भाव और बहुत ही जोश होश और तन मन धन से इसका हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो सब मंडलों की तरफ से आपका आमंत्रण है कि आप जरूर पूज्य माता जी की मंगलकारी जन्म जयंती में पधारें और निज आत्मा कल्याण के लिए लाभ लें। जरूर आप आइए। और मंगलकारी जन्म जयंती महोत्सव होने के बाद ही हमारे क्लासेस स्टार्ट होंगे, जब तक के लिए पूरे स्थगित किए जा रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।